और अगले ही पल कोई चीज उसके अंदर घुस गई। एक सुअर जैसी चीख के साथ वो तेजी से सूखने लगी और 180 किलो से सीधा 70 किलो हो गई। दीपक और समर फिर पहुंचे और देखा कि उस लड़की के पेट पर एक लाल निशान बना हुआ था जो किसी वैक्यूम कप की तरह दिख रहा था। दोनों केस एक जैसे थे, मतलब कोई गड़बड़ जरूर है और निशाने पर खास तौर पर मोटे लोग ही थे। इसी दौरान जिम की मालकिन वहां पहुंची और काफी घमंडी तरीके से कहा कि लड़की की मौत उसकी गलती नहीं थी, वो तो बस उसे एक्स्ट्रा टाइम में एक्सरसाइज करने दे रही थी। लेकिन समर ने देखा कि उस औरत के शरीर पर भी वैसा ही लाल निशान था, तो सवाल उठा वो क्यों नहीं मरी। पूछताछ में औरत ने बताया कि उसे ये निशान एक स्पेशल स्लिमिंग सेंटर में वैक्यूम थेरेपी के दौरान मिला था। वहां दावा किया जाता था कि एक हफ्ते में बिना डाइट बिना एक्सरसाइज हर दिन 10 किलो वजन कम किया जा सकता है। कुछ तो गड़बड़ थी, इसलिए दीपक और समर ने वहां नौकरी के लिए अप्लाई किया। समर को फिटनेस ट्रेनर की जॉब मिल गई और दीपक को किचन में खाना परोसने का काम। तभी एक अमीर औरत वैक्यूम थेरेपी ले रही थी। सेंटर की मालकिन कहती थी ये इलाज प्राचीन चीनी पद्धति से आया है। वो लोगों की चर्बी खींचकर खुद भी खाती थी और पैसे भी कमाती थी। समर जब क्लाइंट्स को देख रहा था तो सबके शरीर पर वही लाल निशान था, मतलब मामला वही था। उधर दीपक ने खाना चखने की जिज्ञासा में एक बड़ी प्लेट पुडिंग खा ली जो बॉस का भाई लाया था। इतना हाई कैलोरी खाना देखकर वो चौंका भी, पर खा गया और अगले ही पल उसके सिर में चक्कर आने लगे। किस्मत से समर समय पर आ गया। जांच में पता चला कि उसमें नशीली दवा मिली थी। उसी वक्त चर्बी चुड़ैल का पतिकार से दीपक की जानकारी और सारे दस्तावेज ढूंढ लाया और उन्हें देखकर समझ गया कि ये दोनों शिकार पकड़ने वाले हैं। अब राज खुल गया था, इसलिए दोनों ने सबूत खत्म करने की सोची। चुड़ैल ने पुराने चर्बी के स्टॉक को फेंकना शुरू किया, लेकिन जैसे ही एक बाल्टी खोली अंदर की गंध इतनी लुभावनी थी कि वो खुद को रोक न सकी और मुंह खोलकर उसे चूसने लगी। तभी दीपक उसके पीछे आ चुका था। उसने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया, लेकिन हैरानी तब हुई जब औरत ने मर्डर से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस थोड़ा सा फैट लेकर उन्हें पतला करती है और बदले में खुद भी खा लेती है। जब उससे असली हत्यारे के बारे में पूछा गया तो वो चुप हो गई। दूसरी ओर उसका पति समर के पास गया और बताया कि असली हत्यारा उसका ही भाई है जो बिना सोचे समझे मोटे लोगों की हत्या कर रहा था। दोनों में झगड़ा हुआ और भाई ने पति को मार डाला। अब जब पत्नी को पता चला कि उसके पति की हत्या हो गई तो उसने भी भाई के खिलाफ गवाही देने की ठान ली। उसने समर और दीपक को भाई की लोकेशन बताई और उसकी कमजोरी भी बताई। घुटने की हड्डी जो कि उसकी जान की कमजोरी थी। दोनों भाई बेसमेंट पहुंचे, वहां हर जगह चर्बी और एक ताजा मरी हुई लाश थी। तभी हत्यारा झपटकर समर पर हमला करता है। समर ने उसे एक मुक्का जड़ा, लेकिन वो पहले से ही चर्बी खा चुका था। उसकी ताकत बढ़ चुकी थी। तभी दीपक ने आकर उसके घुटने पर वार किया और उसी पल वो ढेर हो गया। आखिर में सारा दोष भाई पर डाल दिया गया और सेंटर की मालकिन को छोड़ दिया गया क्योंकि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था।